तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी अब अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि लगातार एक तरफ तुर्कमान गेट के पास बवाल और बवाल में जो अतिक्रमण हटाया गया, दिल्ली पुलिस की तरफ से अब इन लोगों पर पकड़ तेज कर दी गई है जिन्होंने पत्थरबाजी की थी। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में 2 और मस्जिदों के आसपास अतिक्रमण करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी है। वो दोनों लोकेशन हैं क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। कुछ वीआईपी इलाकों को छोड़ दे तो दिल्ली के लगभग सभी जगहों पर अतिक्रमणकारी हावी हैं। सड़कें सक्रिय हो गई हैं, पटरियों पर कच्ची पक्की दुकानें बन गई हैं। हालत यह है कि सड़क पर अगर छोटी सी भी कार फंस जाए तो पूरे इलाके में जाम लग जाएगा। पिछले 78 सालों से दिल्ली का यही हाल है, लेकिन जब भी अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन होता है तो अतिक्रमणकारी बवाल करने लगते हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में भी यही हुआ। यहाँ फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल काटा गया, लेकिन अतिक्रमण हटाने का काम अभी भी जारी है। तुर्कमान गेट के पास फैज़े इलाही मस्जिद के पास जो अवैध कंस्ट्रक्शन है, जो बचे हुए हिस्से, वहां पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ पर एक तरफ जांच पड़ताल का दौर चल रहा है, पत्थरबाजी में जो लोग शामिल हैं, दूसरी तरफ जो बचे हुए हिस्से हैं वहां पर यह एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बवाल को लेकर पुलिस सख्त है। एक एक उपद्रवी की तलाश की जा रही है। अब तक दिल्ली पुलिस ने 11 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 30 पत्थरबाजों की पहचान भी हो चुकी है। अब तक 450 से ज्यादा वीडियो की जांच की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें पत्थरबाजों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हंगामे वाली जगह के आसपास के करीब 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने भड़काने वाले 10 लोगों की लिस्ट भी बनाई है। इनमें एक महिला समेत कुछ यूट्यूबर हैं जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि एक भी पत्थरबाज को बख्शा नहीं जाएगा। उधर गिरफ्तार किए गए पत्थरबाजों को आज कोर्ट में पेश कर उन्हें रिमांड पर लिया गया। जो 5 लोगों जो गिरफ्तार किया था उनको कोर्ट में पेश की थी, तो कोर्ट ने 1 दिन की जेसी दिया और आज उनका दोबारा मतलब रेगुलर एमएम के पास सामने पेशी थी। तो आज हमारा टीम उनको लेके जा रहे हैं फर्दर कार्रवाई के लिए। इसके अलावा आज हमने 6 लोगों को और गिरफ्तार किया है, जो सीसीटीवी और लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस में। अफान, अमान, आदिल, शाहनवाज, हमजा एंड उबैद, ठीक है, इन लोगों को हमने गिरफ्तार किया और अभी वी विल पुट लीगली जो कार्रवाई इनके खिलाफ। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने को लेकर छिड़ा विवाद अभी थमा भी नहीं है कि हाईकोर्ट ने दिल्ली की 2 और मस्जिद के आसपास सर्वे का आदेश दिया है। इन दोनों मस्जिदों में शाही जामा मस्जिद और बावली मस्जिद का नाम शामिल है। हाई कोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण के सर्वे का काम शुरू कर दिया है। एमसीडी ने अवैध निर्माण और अवैध पार्किंग की पड़ताल की। हाई कोर्ट में शिकायत की गई कि जामा मस्जिद के गेट नंबर 3, 5 और 7 के बाहर अवैध पार्किंग चल रही है। इसके अलावा मस्जिद के सार्वजनिक रास्तों पर फेरी वाले और व्यावसायिक दुकानें अवैध रूप से लगी हैं, इससे लोगों को परेशानी होती है। अगर एमसीडी को इन जगहों पर अतिक्रमण मिला तो यहाँ बुलडोजर एक्शन होना लगभग तय। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर हुए बवाल के बीच अब शाही जामा मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण जितने हैं उन्हें हटाने को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर एमसीडी इस एरिया के आसपास, मस्जिद के आसपास जितने भी इलाके हैं उसे सर्वे करके बताए कि कहाँ कहाँ अतिक्रमण हुआ है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जामा मस्जिद की ओर जो जाने वाला इलाका है। आप इधर देख सकते हैं, ये लाल किला है और लाल किला के ठीक सामने जब आप आते हैं जामा मस्जिद की ओर तो आपको ये दिखेगा अतिक्रमण जो इंक्रोचमेंट है, जिसे लेकर वीडियो फुटेज भी हाईकोर्ट में मुहैया कराया गया है। दिल्ली की जामा मस्जिद के अलावा बावली मस्जिद के आसपास भी अतिक्रमण की शिकायतें की गई हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी क्षेत्र में 2 शैक्षणिक संस्थानों के बीच
जमीन पे अतिक्रमण किया गया है, जिससे छात्रों को खुले स्थान और खेल का मैदान नहीं मिल पा रहा है। याचिकाकर्ता की शिकायत पर हाईकोर्ट ने यहां भी सर्वे का आदेश दिया है, जिससे अतिक्रमण की गई जमीन से कब्जा हटाया जा सके। एक और मस्जिद के आसपास और अवैध अतिक्रमण को लेकर मस्जिद पर तलवार लटक रही है बुलडोजर एक्शन की, और बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो सकती है। जिस मस्जिद के ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है बुलडोजर एक्शन का, उस मस्जिद के ठीक हम बाहर खड़े हैं। ये मस्जिद है, ये मस्जिद डिफेंस कॉलोनी स्थित है और ये बताया जा रहा है कि बहुत पुरानी मस्जिद है, लेकिन इसे लेकर भी एक याचिका दायर की गई थी। ये बस्ती बावली मस्जिद इसे कहा जाता है, डिफेंस कॉलोनी की, और उसके आसपास अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई। गैर सरकारी संगठन सेव इंडिया फाउंडेशन ने ये याचिका दायर की थी। दिल्ली में अतिक्रमण का खेल सड़कों और पटरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जहां भी एमसीडी की जमीन खाली है, वहां धीरे धीरे अवैध कब्जेदार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे तालाब हो या फिर पार्क, यहां तक कि सार्वजनिक इस्तेमाल किए जाने के लिए छोड़ी गई एमसीडी की जमीनों पर भी अतिक्रमण हो चुका है। ऐसे में देखा जाए तो अब दिल्ली में अगर कुछ बचा है तो वो है सकरी गलियां और घनी कॉलोनियां, जहां न पीने का साफ पानी मिल रहा है और न जीने के लिए साफ हवा। हालांकि अब देखना यह है कि शाही जामा मस्जिद और बावली मस्जिद के आसपास से अतिक्रमण कब तक हटाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी अब अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि लगातार एक तरफ तुर्कमान गेट के पास बवाल, और बवाल में जो अतिक्रमण हटाया गया, दिल्ली पुलिस की तरफ से अब इन लोगों पर पकड़ तेज कर दी गई है जिन्होंने पत्थरबाजी की थी। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में दो और मस्जिदों के आसपास अतिक्रमण करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी है। वो दोनों लोकेशन हैं क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। कुछ वीआईपी इलाकों को छोड़ दे तो दिल्ली के लगभग सभी जगहों पर अतिक्रमणकारी हावी हैं। सड़कें सक्रिय हो गई हैं, पटरियों पर कच्ची पक्की दुकानें बन गई हैं। हालत यह है कि सड़क पर अगर छोटी सी भी कार फंस जाए तो पूरे इलाके में जाम लग जाएगा। पिछले 78 सालों से दिल्ली का यही हाल है, लेकिन जब भी अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन होता है तो अतिक्रमणकारी बवाल करने लगते हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में भी यही हुआ। यहाँ फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल काटा गया, लेकिन अतिक्रमण हटाने का काम अभी भी जारी है। तुर्कमान गेट के पास फैज़े इलाही मस्जिद के पास जो अवैध कंस्ट्रक्शन है, जो बचे हुए हिस्से, वहां पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ पर एक तरफ जांच पड़ताल का दौर चल रहा है, पत्थरबाजी में जो लोग शामिल हैं, दूसरी तरफ जो बचे हुए हिस्से हैं वहां पर यह एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बवाल को लेकर पुलिस सख्त है। एक एक उपद्रवी की तलाश की जा रही है। अब तक दिल्ली पुलिस ने 11 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 30 पत्थरबाजों की पहचान भी हो चुकी है। अब तक 450 से ज्यादा वीडियो की जांच की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें पत्थरबाजों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हंगामे वाली जगह के आसपास के करीब 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने भड़काने वाले 10 लोगों की लिस्ट भी बनाई है। इनमें एक महिला समेत कुछ यूट्यूबर हैं, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है।